बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल ब्यूटी ऑफ कश्मीर। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रेड 6 की हम लोग जनरल साइंस को शुरू करते हैं, जो कि एजे के टेक्स्ट बोर्ड मुजफ्फराबाद की है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर्स जो के 12 हैं। सबसे पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, और हम यहाँ से ही अपना आगाज़ करेंगे आज के लेक्चर का। सबसे पहले है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिस सेल के साथ मिल के बने हुए होते हैं और उनके अरेंजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसमें। यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो टाइप उसको कहते हैं जिसमें वो ऑर्गेनिज्म जो सेल्स के साथ मिलके बने हुए हैं। अब हमारी बॉडी में देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन। यानी सब साथ जो मेन और इम्पॉर्टेंट जो यूनिट होती है वो सेल होता है। यानी सेल जब होंगे तो तभी आगे कुछ बन पाएगा। अगर सेल ही नहीं होंगे तो तब कोई भी न्यू चीज़ नहीं बन पाएगी। यानी सबसे बेसिक यूनिट हमारी बॉडी का यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेल है। और सेल सेम सेल्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो सेल जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो आपस में अरेंज होते हैं और टिश्यू बनाते हैं। उसके बाद जो टिश्यूज़ हैं जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो आपस में मिलते हैं और ऑर्गन बनाते हैं। और उसके बाद ऑर्गन, वो ऑर्गन जिनका एक ही फंक्शन है, यानी एक ही मोटिव है, एक ही डायरेक्शन है, एक ही मंजिल है, एक ही काम है, वो आपस में जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस तरह यानी कि बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। सेल जब आपस में मिलेंगे वो टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन हैं, जैसे हार्ट हो गया, हमारा लंग हो गया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, लीवर, पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर एक्सेट्रा। यानी बहुत से ऑर्गन हैं और ब्रेन मेन ऑर्गन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, जैसे कि हम सबसे पहले लेते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम का। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में वो ऑर्गन जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गन जो हैं वो आपस में अटैच हुए हैं, उन्होंने अपने साथ इंटरैक्ट बनाया है, कनेक्ट हुए हैं, बॉन्ड बनाया है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। जैसे सबसे पहले देखेंगे, उन्होंने बताया हमारा माउथ, सबसे पहला ऑर्गन जो है वो माउथ। यानी हम खाना पहले मुंह में डालेंगे तो उसके बाद पेट में जाएगा, तो इसलिए सबसे पहला माउथ है हमारा। माउथ के अंदर जो चीज़ें हैं वो है टीथ और टंग, यानी हमारे दांत और हमारी ज़ुबान। उसके बाद उसके पीछे स्लाइवरी ग्लैंड्स वगैरह आते हैं, फेरेंक्स वगैरह आते हैं, एपिग्लॉटिक्स वगैरह आते हैं, एसोफेगस, लीवर, स्टोमक, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस वगैरह वगैरह। ये जो जितने भी ऑर्गन हैं वो आपस में अटैच हुए हैं, इंटरेक्ट हुए हैं। और क्यों इंटरेक्ट है? क्योंकि इनका एक ही मोटिव है, एक ही फंक्शन है, वो है डाइजेशन। यानी हम जो खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना, और जो बेसिक और जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी तक पहुंचाना। इसी तरह जो दूसरा है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम में सांस लेने का प्रोसेस होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम में। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमारा नोज़ होगा, नोज़ के बाद हमारे होंगे फेरेंक्स होगा। फेरेंक्स वो पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वर्क करता है और जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें भी वर्क करता है, यानी कॉमन ये दोनों में काम करता है। उसके बाद लैरिंक्स है, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाइल्स, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स वगैरह, एल्वोलाई वगैरह वगैरह। ये जो जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम में करते हैं। चलिए हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने सबसे पहले ये बात बताई है कि जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ मेन ग्रुप से जो प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये मल्टी सेलुलर हैं, यानी ये इनमें बहुत से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में सेल्स पाए जाते हैं। जबकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो यूनिसेलुलर है, उनमें सिर्फ एक उनमें सेल पाया जाता है, इसलिए वो क्या है, यूनिसेलुलर है। वो हमें अपनी आँख से नज़र भी नहीं आती। जो सेल है वो हमें अपने नेक्ड आई से नज़र नहीं आता है। जब हम उसे माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो तब हमें वो क्लियर नज़र आएगा। इसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमें अपनी नॉर्मल आई से नज़र नहीं आते,
वो हम उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की सेल्स हैं जो जो मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। आज हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है सेल। तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। जो सेल है, सेल की डेफिनेशन उन्होंने कुछ यूँ की है कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिजम्स का। और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बहुत से मुख्तलिफ तरह के सेल से मिलकर बने हुए हैं, जबकि जो बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं वो जो है वो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं। वो हमें हमारी नॉर्मल आई से नज़र नहीं आती, वो उसके देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप देखना पड़ता है, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप का आप इधर देख सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोप है जिसको एक बंदा देख रहा है, वो भी उसके नीचे लीव को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख रहा है, यानी ये हमारा माइक्रोस्कोप है, ठीक है। उसके बाद वो हम अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इस सेल की हिस्ट्री के बारे में, इसको किसने डिस्कवर किया, इसके बारे में किसने लिखा। तो सबसे पहले जो सेल वर्ड है ये यूज़ किया था एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, रॉबर्ट हुक ने 1995 ने। और उसने माइक्रोस्कोप के नीचे, उसका माइक्रोस्कोप ये है, कुछ इस तरह का उसका माइक्रोस्कोप है। उसने इसके नीचे कुछ सेल्स को देखा, कुछ ग्रेन मतलब कॉर्क लाइक बॉक्सेस को देखा, टिनी बॉक्सेस को, जिन बॉक्सेस को मतलब वो उसने देखा जब माइक्रोस्कोप के नीचे एक लीव को रखा, तो उसने जब देखा तो वो बॉक्स की तरह के कुछ चीज़ें उसे नज़र आई माइक्रोस्कोप के नीचे। तो तब वो उसने क्या किया कि उस बॉक्सेस को उसने नाम दिया सेल्स का, ठीक है। उसके बाद वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर इन्होंने आगे हम देखेंगे। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर इन्होंने ये दिया हुआ है, ठीक है। ये है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये है हमारा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे कि इस प्लांट सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले वो उन्होंने कहा कि प्लांट सेल जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, जो आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है, इनकी स्ट्रक्चर कुछ रेक्टेंगल जैसी है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो हैं ये एपिडर्मल सेल जो होते हैं, जॉइन हुए होते हैं एक दूसरे के साथ क्या प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं एपिडर्मस। यानी कि एपिडर्मस देखें आप यहाँ पर ऊपर उन्होंने बताया हुआ ये अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस, यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल हैं जो सरफेस पर हैं वो एपिडर्मल सेल्स हैं, वो जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हैं, जिसको हम एपिडर्मिस कहेंगे। उसके वो क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ मेसोफिल सेल्स होते हैं जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। और अब वो जो मेसोफिल सेल्स हैं उनका फंक्शन वो आगे बता रहा है कि वो फूड को बनाते हैं, फूड को स्टोर करते हैं और जो एक्स्ट्रा मटेरियल, वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करते हैं। यानी मेसोफिल सेल्स लीव्स के अंदर, जो प्लांट्स के अंदर हैं, वो फंक्शन क्या करते हैं, उनके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले वो खुराक बनाते हैं, उसी खुराक को वो स्टोर करते हैं और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको वो रिमूव कर देते हैं। मेसोफिल सेल को उन्होंने इधर बताया हुआ है एरो करके कि ये मेसोफिल सेल है, उन्होंने बताया हुआ है कि ये मेसोफिल सेल है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल्स के बारे में अब उन्होंने बताया। आगे इसी तरह प्लांट्स के अंदर कुछ 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं या 2 तरह के सेल्स और भी पाए जाते हैं, जो है जाइलम सेल और फ्लाइम। जाइलम क्या होता है कि जाइलम वो होते हैं जो रूट से पानी लेके लीव्स तक पहुँचाते हैं, यानी पूरा एक लेयर बनी थे, एक सिस्टम है जैसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर रूट से वो पानी को, रूट्स जो हैं वो ज़मीन से पानी को ऑब्जर्व करती हैं और फिर थ्रू जाइलम सेल, यानी जो जाइलम का वैक्यूम है, पूरा जो रास्ता है वहाँ से गुजरता हुआ, पूरे सेल से गुजरते हुए और लीव तक पहुँचता है। इसी तरह जो फ्लाइम है, फ्लाइम का फंक्शन क्या है कि फूड को प्रोवाइड करना, ठीक है। अभी जो फ्लाइम कैसे करता है कि जो मेसोफिल सेल्स हैं वो खुराक बनाते हैं और जो फ्लाइम सेल्स हैं वो अपने वैक्यूम के थ्रू इस फूड को प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाते हैं। अब जो 2 सेल्स हैं जाइलम और फ्लाइम सेल, इनमें डिफरेंस आ गया। यहाँ पर जाइलम कौन से हैं, हमेशा याद रखना कि जाइलम वो हैं जो रूट्स यानी जो पानी को ट्रांसफ़र करते हैं, और जो फ्लाइम वो हैं जो लीव्स और जहाँ
प्लांट्स के जितने भी बॉडी पार्ट्स है वहाँ पर खुराक को यानी फूड को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ये दो मेन डिफरेंस है। उसके बाद उन्होंने आगे वो हमारे ह्यूमन सेल्स के बारे में बता रहा है कि हमारा ह्यूमन सेल्स कैसा है, किस तरह का है, वो सब कुछ उन्होंने बताया हुआ, ठीक है। अभी हम फिलहाल पीछे देखते हैं सेल्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट शेप्ड सेल्स ह्यूमंस में कैसे होते हैं। पीछे उन्होंने बताया प्लांट्स के सेल्स के बारे में, अब आगे वो बता रहे एनिमल्स के ह्यूमंस यानी जो हम इंसान हैं इनके सेल्स के बारे में पाई, ये एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ह्यूमंस हैं तो हम एनिमल्स में आते हैं। हमने पीछे 3 टाइप्स पढ़ी हैं, प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम जो ह्यूमंस हैं वो एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है। हम ह्यूमंस जो एनिमल्स में ही आते हैं, इसलिए ये जो सेल्स हैं ये एनिमल्स मतलब एनिमल की पूरी कैटेगरी में पाए जाते हैं। सबसे पहला है एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल देखें, ऊपर उन्होंने डायग्राम बताई भी है, ये देखें एपिथेलियल सेल की, ये एपिथेलियल सेल की डायग्राम है। उन्होंने क्या बताया हुआ इसके बारे में कि इसकी शेप रेक्टेंगुलर शेप है, और ये जो एपिथेलियल सेल है ये स्किन सेल भी है, जो हमें अपनी हाथ की चमड़ी ये नज़र आती है स्किन वगैरह, तो ये जो एपिथेलियल सेल हैं वो वहाँ पर भी पाए जाते हैं। और ये जो है टाइटली अटैच हुए होते हैं एक दूसरे के साथ और प्रोटेक्टिव कवर बनाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। जैसे हमने पीछे एनिमल्स में पढ़ा कि एपिडर्मल जो सेल हैं वो एपिडर्मिस बनाते हैं, यानी आपस में जॉइन होके वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। इसी तरह हमारे जो जितने भी हैं एपिथेलियल सेल्स वो क्या बनाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। यानी ये तो दो अलग अलग जो प्लांट्स में और एनिमल्स में सेल पाए जाते हैं उनका फंक्शन सेम ही है। अब जो दूसरा है मसल सेल, तो मसल सेल जो होते हैं हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। मसल्स कैसे के जो किस में हेल्प करते हैं बॉडी को कंट्रैक्ट करने में या रिलैक्स करने में, तो मूवमेंट ऑफ बॉडी में मतलब ये हेल्प करते हैं, ठीक है। मूवमेंट इन द बॉडी, कंट्रैक्ट और रिलैक्स में क्या करने के लिए हमारी बॉडी, जैसे हम हाथ हिलाते हैं तो हमारी बॉडी हम बाजू हिलाएंगे तो हमारी बाजू के ऊपर वाले जो हिस्सा है वहाँ पर जो भी मसल्स हैं वो मूव करेंगे। जैसे ऊपर वाले जो होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे और नीचे वाले कंट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह जब हम इसको वापस नॉर्मल करेंगे तो नीचे वाले कंट्रैक्ट हो जाएंगे, ऊपर वाले जो हैं रिलैक्स हो जाएंगी। इस तरह होता है। और उसके बाद जो तीसरी टाइप उन्होंने बताया नर्व सेल्स है। नर्व सेल्स जो होते हैं ये कुछ ब्रांचेस टाइप के होते हैं, ये जो उन्होंने ऊपर बताए हुए हैं ये के ब्रांचेस टाइप के कुछ होते हैं ये सेल्स। और इनका फंक्शन क्या है कि ये मैसेज को भेजते हैं, यानी कि हमारे हाथ से हमारी बॉडी किसी भी हिस्से से मैसेज को लेते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाई, ठीक है, तो हम फ़ौरन हाथ पीछे खींच लेते। कैसे खींचते हैं, क्योंकि वही नर्व सेल्स हैं उन्होंने मैसेज दिमाग तक भेजा है कि कोई चीज़ है जो हमारी स्किन को लग रही है, हमारी स्किन को डैमेज करने की कोशिश करें या गर्म हॉट महसूस हो रहा है, तो ब्रेन ने फ़ौरन वापस मैसेज भेजा कि ये हमारी स्किन के लिए जो है वो नुकसानदा है, इसलिए हम फ़ौरन हाथ पीछे कर देते हैं, ठीक है। इस तरह रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल जो हमारा खून होता है, ठीक है, खून जो होता है ये हमारे मतलब हार्ट पंप करता है, खून को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी की तरफ, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लिया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ऑक्सीजनेटेड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। अब जो भी रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन कैसे हार्ट पंप करता है कि जो भी ऑक्सीजन ब्लड है वो हार्ट से होता हुआ लंग पे जाता है, और लंग वहाँ से क्या करता है, लंग्स का फंक्शन क्या है, लंग्स के अंदर के जो एल्वोलाई वगैरह हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ खींच लेते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो ब्लड में एंटर कर देते हैं। इस तरह वो ब्लड वापस हार्ट की तरफ आता है, हार्ट पूरे बॉडी की तरफ उसे पंप करता है। उसके बाद है वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जर्म्स वगैरह इंटर होते हैं उनको किल करता है, यानी हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है बोन सेल्स। तो बोन सेल्स जो हैं वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के जो अंदर हड्डियां वगैरह हैं उनके सेल, जैसे हम लोग चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, लेटते हैं, जो भी करते हैं इनमें जो बोन्स हैं वो अहम किरदार अदा करती हैं। तो अगर बोन सेल्स
यानी बोन सेल्स के उन्हें स्ट्रक्चर ऊपर दिया हुआ कुछ इस तरह का है कि अगर बोन सेल्स ना होंगे, यानी कि बोन सेल्स ना होंगे तो बोन कैसे बनेंगे, तो बोन ना होंगे तो हम लोग कैसे मूवमेंट करेंगे हमारे। इसी तरह जो है उन्होंने किया हुआ है। बोन्स को बोन जो हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन मुहैया करती हैं, ठीक है, बोन सेल। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे आगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट हर रोज़ का रोज़ टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप